अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज की रेसिपी का टॉपिक तो आप लोग देख ही चुके होंगे। आज मैं बना रही हूँ पेशावर के मोस्ट फेमस चपली कबाब। जब भी कभी पेशावर का नाम लिया जाता है तो चपली कबाब ज़रूर याद किए जाते हैं। सोचा क्यों ना आज आपको वही जायका, वही टेस्ट घर पे सिखाया जाए। निहायत ही आसान रेसिपी है और जिस को कबाब पसंद है ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है। प्याज की कटिंग तो मैं शुरू कर चुकी हूँ। प्याज मैंने लिए हैं 5 अदद। उसको मैं रफली चॉप करके ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं उसका पानी निकालूँगी। कुछ लोग कबाब में प्याज को बारीक चॉप करके डालते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जो रेगुलर साइज़ प्याज को चॉप करते हैं उन कबाबों का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। ब्लेंड करने के बाद मैं प्याज का पानी निकालूँगी। और ये आप सब लोगों के लिए भी एक टिप है कि अगर आप ब्लेंड करके प्याज इसी तरह डाल देंगे तो कबाब का मसाला नरम बनेगा। फिर जब कबाब बनाएंगे तो ऑयल में फ्राई होने से जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा और कबाब बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएंगे। इसलिए पानी निकाल के जब मसाला बनाएंगे तो वो ज़्यादा नरम भी नहीं होगा और कबाब ज़्यादा श्रिंक भी नहीं होंगे। इसी तरह मैंने 2 बड़े टमाटर लिए, उसको भी चॉप करके ब्लेंड कर लूँगी और टमाटर का पानी निकाले बगैर मैं कीमे में डाल दूँगी। प्याज तो ब्लेंड हो गया। अब एक बड़ी छलनी मैंने ली है, इसका पानी निकालेंगे या फिर किसी मलमल के कपड़े में डाल के पानी निकाल दें। प्याज को ब्लेंड करते वक्त मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी भी डाला था ताकि जल्दी से ब्लेंड हो जाए, लेकिन टमाटर में एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। अब मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसको स्टील के बर्तन में डाल के फेंटा। स्टील के बर्तन में अंडा डालने से बर्तन में स्मेल नहीं रहती, वरना शीशे या प्लास्टिक के बर्तन में अंडा फेंटेंगे तो उससे फिर स्मेल ही नहीं जाएगी। अंडा फेंट के इसको 2 टेबलस्पून ऑयल में पका लें। ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना, बस हल्का स्क्रैम्बल कर लें, थोड़ा कच्चा रहने दें। सब चीज़ें रेडी है। अब कबाब का मसाला बनाते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है कीमा। ये मैंने लिया है 3 किलो। कीमे को मैंने एक परात में डाला ताकि मसाला आसानी से गूंद जाए। सबसे पहले प्याज और उसके बाद टमाटर मैंने कीमे में डाले। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप चॉप किया हुआ हरा प्याज। इसका टेस्ट कबाब में बहुत अच्छा होता है। आपको मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो स्किप कर लें। इसके बाद जो स्क्रैम्बल एग था वो भी मैंने डाल दिया। अब इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में सबसे पहले कुटा हुआ धनिया 3 टेबलस्पून, ज़ीरा 2 टेबलस्पून, कबाब मसाला 1 टेबलस्पून और अनारदाना 1 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। मसाले ज़्यादा ना डालें क्योंकि जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो ज़्यादा डालने से गायब हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह हाथ से मसल कर मिक्स करना है। अब कबाबों को जोड़ने के लिए इसमें डालेंगे 1 कप मकई का आटा। मकई का आटा नहीं है तो गंदम का आटा डालें, लेकिन मकई के आटे का फ्लेवर बहुत यूनिक होता है और जो ऑथेंटिक चपली कबाब होते हैं उसमें भी मकई का आटा ही डलता है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करें ताकि जो मसाले हैं और प्याज टमाटर वो सब कीमे के साथ यकजा हो जाए। नमक मिर्च चेक करें। मैंने दोबारा से 1 टेबलस्पून नमक
और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अनारदाना थोड़ा कम था तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सिरका भी डाला है और एक बार फिर इसको गूंदेंगे। मसाले को जितना गूंदेंगे कबाब उतने मज़े के बनेंगे। अब इसमें एक आखिरी चीज़ डालेंगे, हरी मिर्चें जो मैंने 8 से 10 चॉप करके डाली हैं। इसको 1-2 बार मिक्स करें और मसाले को कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। मसाला तो मेरा रेडी हो गया। अब मैं एक टमाटर को स्लाइसिस में काटूंगी। जब मैं कबाब बनाऊंगी तो हर कबाब पे 1 टमाटर का स्लाइस लगेगा। तो कबाब बनाते हैं। मैंने एक साफ शॉपर लिया है, आपके पास क्लिंग पेपर है तो वो यूज़ कर लें। मैंने घर पे जुगाड़ करना है तो शॉपर का यूज़ किया है। उसको अच्छी तरह से फैला के रख लें। अब मसाले को थोड़ा मिक्स करके कबाब बनाएंगे। तो कबाब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कबाब के साइज़ का बॉल बनाएंगे। उसके बाद शॉपर पे रख के शॉपर का एक कोना उस पर रखेंगे और दबा देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कबाब रेडी हो जाएंगे। अब उसके ऊपर टमाटर का स्लाइस रख के हल्का सा दबा दें ताकि वो कबाब के साथ चिपक जाए और फ्राई करते वक्त कबाब से अलग ना हो जाए। इसी तरह मैं आपको एक और कबाब बना के दिखा देती हूँ। बॉल बना के शॉपर पे रख के दबाना है। कबाब रेडी है। टोमेटो स्लाइसिस रख के अब फ्राई करते हैं। मैंने सारे कबाब एक साथ बना लिए ताकि कंटिन्यूसली अब फ्राई होते जाएं। पैन को गरम करके इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से डालें क्योंकि कबाब को हमने डीप फ्राई करना है। ऑयल डालने के बाद इसमें बाज़ार वाले कबाब का टेस्ट लाने के लिए अब मैं इसके साइड्स पे चर्बी रखूँगी। एक साइड पे चर्बी रखनी है ताकि उसका ऑयल मिक्स होता रहे। अब कबाब फ्राई करते हैं। सबसे पहले एक कबाब ट्राई करें, उसमें नमक मिर्च चेक कर लें, कम हो तो और डाल दें और ये भी देख लें कि टूट तो नहीं रहे। अगर टूट रहे हैं तो थोड़ा सा मकई का आटा और शामिल कर लें। फिर मिक्स करके एक साथ सारे कबाब बना लें। मैंने पहले 2 कबाब बनाए थे, उसमें एक तो टूट गया। फिर मैंने 2 टेबलस्पून आटा और ऐड किया तो फिर सारे कबाब बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो गए। कबाब डालते वक्त ख्याल रखा करें कि ऑयल के चींटे मुंह या हाथ पे ना लगे और कबाब को बार बार पलटना भी नहीं है। एक बार कबाब को डाला, उसको हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर उसको पलटा दें और वेट करें। जब आपको लगे कि अब फ्राई हो गया तो आप कबाब ऑयल से निकाल दें। बार बार पलटाएंगे तो उससे कबाब टूट जाएगा। कबाब रेडी है। इसके साथ हरी मिर्चें, नींबू और प्याज काट के इसे सर्व करें। आपको एक कबाब तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कैसे कबाब ना तो श्रिंक हुए हैं, ना तो एक साइड से मोटे और एक साइड से पतले हैं। वो सारा पानी की वजह से होता है। पानी होगा तो कबाब ज़रूर श्रिंक होंगे। देखें कितने सॉफ्ट और जूसी हैं। इसके साथ मैंने तो पुलाव बनाया है क्योंकि कबाब का मज़ा तो चावल के साथ आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो एंड करते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।